चलिए स्टूडेंट, आज फिर से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि IIT जैम 2018 में पूछा गया है 2 मार्क्स में। और जो क्वेश्चन है बच्चों वो सब्जेक्टिव है, ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर लिखना है यहाँ पर। तो ज़रा ध्यान दे बच्चों, क्वेश्चन क्या है अपना 0 to 1 x to 1 y की पावर 4 e की पावर xy स्क्वायर dy dx। तो स्टूडेंट आप ज़रा ध्यान दें कि इस रेंज में x नज़र आया है तो एक इसकी लिमिट बनेगी बच्चों y की, और ये किसकी हो जाएगी फिर x की। तो y की रेंज में वेरिएबल है तो पहले इंटीग्रेशन यहाँ पर मुझे y के रेस्पेक्ट में करना होगा। लेकिन आप देख सकते हैं अगर आप इंटीग्रेशन पहले y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो बाई पार्ट्स करेंगे। यहाँ पर y की 4 है, सही है बात नहीं? अगर यहाँ पर y की 1 होता तो 1 टाइम बाई पार्ट्स का यूज करते। और एक तो y की 4 है और एक ये फंक्शन है e की xy स्क्वायर। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो y के रेस्पेक्ट में करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसी इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करूँगा। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज? हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि किस तरह हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। आज फिर समझा रहे हैं, आइए ज़रा। तो अगर इस इंटीग्रेशन के ऑर्डर को आप चेंज करना चाहते हैं बच्चों, तो पहले इस XY प्लेन में आप वो रीजन बनाइए जिसको मिलकर बनाती हैं ये लिमिट्स x = 0, x = 1, y = x और y = 1। x = 0 क्या है बच्चों? y एक्सिस, ये हो गया अपना x = 0। x = 1 क्या है? ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पर y के पैरेलल लाइन। फिर y = x क्या है? ये 45 डिग्री पर होकर जाती है लाइन। फिर है एक y = 1। तो स्टूडेंट जहाँ इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन हुआ है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जरा आप नोटिस करें। एक लाइन ये है मेरी, एक लाइन ये है, दोनों का सोल्यूशन क्या आएगा? x को आप 1 पुट करेंगे यहाँ तो y भी क्या आएगा? 1 आएगा। मीन्स दैट ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ आपके 1 1। अब लाइन है अपनी y = 1, तो y = 1 मीन्स दैट x के पैरेलल लाइन 1 डिस्टेंस पर, तो जो y = 1 है वो यहीं से तो होकर जाएगी क्योंकि इस पॉइंट पर ही तो y 1 के इक्वल है। तो ये हो गई लाइन y = 1। अब पहले मैंने इनको ड्रॉ कर लिया XY प्लेन में। अब देखिए कि ये जो लिमिट्स है मेरी ये मिलकर कौन सा रीजन क्रिएट करेंगी। ध्यान दें, x वेरी करता है 0 to 1, तो 0 to 1 x इस पोर्शन में भी है और इस पोर्शन में भी है। ध्यान दो, x = 0 ये है, x = 1 ये है, ये ओरिजिन है। तो 0 to 1 x इसमें भी है, इसमें भी है। यदि आप y को नोटिस करें तो y है x to 1। इस पूरी लाइन पर y जो है वो x के इक्वल है। y चला है x to 1, x से लेकर 1 तक। और स्टूडेंट y की लिमिट में वेरिएबल है तो जो अपनी स्ट्रिप है वो किसके पैरेलल बनेगी? y के। तो ये रीजन है बच्चों जिसको मिलकर बनाती हैं आपकी ये लिमिट्स। अब स्टूडेंट अगर इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो हमने क्या सिखाया था अपने प्रीवियस वीडियो में? अगर इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो ये जो स्ट्रिप आई है इस रीजन में, अगर ये y के पैरेलल है तो इसको x के पैरेलल कर दें, और अगर ये x के पैरेलल होती तो इसको y के पैरेलल करते। तो सेम रीजन यहाँ पर बना लें जरा। ये y है अपना, दिस इज ओरिजिन, y = 1, x = 1 और y = x। ये जो रीजन है स्टूडेंट इसमें स्ट्रिप y के पैरेलल है। अगर ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो स्ट्रिप को चेंज करना होगा। स्ट्रिप y के पैरेलल है, अब की मैंने x के पैरेलल। तो देखिए जरा स्टूडेंट, ध्यान देंगे। अब आप मुझे बताइए कि जो मेरा न्यू इंटीग्रेशन बनेगा उसकी लिमिट कैसे आएंगी। ध्यान दे बच्चों, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप मुझे बताइए क्या होंगे। इस पॉइंट पर x 0 है और y 1 है। तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं इस पूरे रीजन को कवर करना चाहता हूं
इस स्ट्रिप के हेल्प से, तो ये जो स्ट्रिप है वो y के अलोंग कहां से कहां तक चलेगी, 0 to 1, ऐसे ही तो उठेगी। ये स्ट्रिप है, यहां नीचे से शुरू होगी और ऐसे चलती जाएगी, तो ये y एक्सिस पर कहां से कहां तक मूव करेगी, 0 to 1। तो y की रेंज बनेगी बच्चों 0 to 1। क्या बनेगी y की रेंज स्टूडेंट, 0 to 1। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये x के अलोंग कहां से कहां तक चलेगी। ध्यान दें बच्चों, x के अलोंग ये जो स्ट्रिप है इसमें वेरिएशन है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, कहीं छोटी है कहीं ये बड़ी है, तो x की लिमिट में वेरिएबल आएगा क्योंकि x के अलोंग ये वेरी करती है। तो जो x की रेंज बनेगी, ध्यान दो, y हमने आपसे बताया था y चलता है नीचे से ऊपर और x चलता है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में x इस लाइन के अलोंग ही तो चलेगा, इस लाइन से ही तो स्टार्ट करेंगे आप x को, और इस पूरी लाइन पर x क्या है, 0, क्योंकि दिस इज ए y एक्सिस। और इधर जो है बच्चों x इस लाइन के अलोंग कहीं घटेगा कहीं बढ़ेगा, और इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू है y, तो अपर लिमिट हो गई है जी y। तो ये अपने न्यू इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी। फंक्शन एज इट इज लिखें आप, y की पावर 4 e की पावर एक्स वाई स्क्वायर और dy, और ऑर्डर आपने चेंज कर दिया है तो इसको ऐसे लिख दें, dx पहले लिख दें, dy बाद में लिख दें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने गिवन इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज किया है। देखें, अगर आप इस वाले इंटीग्रेशन की बात करें तो यहां पर इंटीग्रेशन पहले मैं y के रेस्पेक्ट में करता, फिर x के। क्यों करता है ऐसे, क्योंकि y की रेंज में वेरिएबल है, जिसकी रेंज में वेरिएबल होता है पहले इंटीग्रेशन उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे आप। तो यहां इंटीग्रेशन पहले y के रेस्पेक्ट में करते फिर x के, जबकि यदि आप यहां नोटिस करें तो अब x की लिमिट में वेरिएबल है, x की रेंज में वेरिएबल है, तो पहले आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे फिर y करेंगे। तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर चेंज करना। यहां पर पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करते फिर x के रेस्पेक्ट में करते, यहां पर पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे फिर y के। तो ये हमने इंटीग्रेशन के ऑर्डर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसको बोलते हैं स्टूडेंट इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना। तो अब जरा समझे, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज हो गया, अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। देखो अब इजी है, इंटीग्रेशन का ऑर्डर हम इसीलिए तो चेंज करते हैं ताकि इंटीग्रेशन इजी हो जाए मेरे लिए। तो जरा ध्यान दो, 0 to 1, 0 to y, ये x की रेंज है, ये y की है, y की 4 e की पावर एक्स वाई स्क्वायर और dx और dy। तो अब स्टूडेंट ध्यान दिया, पहले इंटीग्रेशन आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट तो y तो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। आप जानते हैं सेकंड इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन का रूल है कि जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो यहां पर जब मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y तो एज ए कांस्टेंट हुआ। तो ध्यान दें स्टूडेंट, y की रेंज भी एज इट इज और dy भी एज इट इज, और मैं कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो x की लिमिट लिख दी 0 to y। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों तो y तो एज ए कांस्टेंट रहा, और e की पावर दिस, इसका हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में दिस और अपॉन में y स्क्वायर। जानते होंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। उसके बाद 0 to 1 y की 4। अब यहां पर स्टूडेंट लिमिट रखें आप x के स्थान पर, x के स्थान पर क्या रखेंगे आप, y पुट करेंगे तो y क्यूब अपॉन में क्या है बच्चों, y स्क्वायर माइनस, फिर x के स्थान पर आप 0 रखेंगे, e की 0 1 अपॉन वाई स्क्वायर एंड dy। अब आप आ गए हैं 12th में, अब तो सिंगल इंटीग्रेशन हो गया ना। तो चलिए जरा चलिए, अब तो वही 12th वाला रूल है अपना, 0 to 1। यहां पर एलसीएम लें, पावर कैंसिल करें तो वाई स्क्वायर ई की वाई क्यूब माइनस 1 इक्वल टू डी वाई। अब क्या करें बच्चों बताइए जरा, एक काम कर लें यहां पर, वाई स्क्वायर ई की वाई क्यूब डी वाई, इसको तो अलग कर लें इंटीग्रेशन को, और 0 to 1 वाई स्क्वायर डी वाई इसको अलग कर लें। इस वाले इंटीग्रेशन पर
सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लें या तो। क्या है ये, वाई क्यूब। तो वाई क्यूब को जब टी लैट करेंगे बच्चों, वाई क्यूब को क्या लैट करेंगे, टी। मैं जरा करके दिखाऊं, इस वाले इंटीग्रेशन के लिए लैट कर लें आप टी इक्वल टू वाई क्यूब। वाई क्यूब को टी मान लें, डिफ्रेंशिएशन करें डी टी 3y स्क्वायर डी वाई। अब लिमिट कन्वर्ट करें, y 0 है तो t भी 0 आएगा, y 1 है तो t भी 1 आएगा। अब इसके स्थान पर इतने के y स्क्वायर डी वाई की जगह पर आ जाएगा डी टी अपॉन 3, और y क्यूब की जगह पर आ जाएगा e की पावर t। तो हमने y क्यूब को t सब्स्टिट्यूट किया और उसकी हेल्प से पूरे इंटीग्रेशन को t में कन्वर्ट किया, माइनस, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3, और लिमिट दें आप 0 to 1। क्या हो जाएगी स्टूडेंट, लिमिट 0 to 1। इधर आ जाएं। उसके बाद यहां पर आए, 1/3 एज ए कांस्टेंट रहेगा 1/3, ई की टी का इंटीग्रेशन, ई की टी लिमिट है बच्चों 0 to 1, और वहां पर लिमिट पुट करेंगे आप तो 1/3 आएगा, 0 पर 0 हो जाएगी। तो जरा ध्यान दें, 1/3 ई की पावर 1 यानी कि ई माइनस 0 1 1/3, तो हो गया स्टूडेंट 1/3 और 1/3 मीन्स दैट ये हो गया, और ये आ गया आपका आंसर। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था स्टूडेंट, सोल्व करके उसके आंसर को यहां पर पुट करेंगे तो कितना मिला रिजल्ट, e-2/3। दिस इज ए रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था स्टूडेंट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। डबल इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट को, और चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो फिर लेकर आएंगे न्यू वीडियो के साथ, फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।